नॉलेजेबल पर्सन को सब चीज हमेशा याद रहता है, वो गधे होते हैं। पैसे लिख दे के ना, इसको छुपा दे के एक बार याद करके एक बार दिख लिया, इस टाइप का उठपटांग कुछ भी चीजें बहुत सारा बोलते हैं। इतना दुनिया भर का सारा मेमोराइजेशन टेक्निक सब ट्राई कर लिया, 1 घंटा कुछ काम नहीं किया। पूरा लिखना है, मेमोराइज दिस फार्मूला, आई एम डम एनफ। मैंने इसको 3 बार गलत किया है। रिवीजन कैसे करना है इसके ऊपर लोग पूछ रहे थे, ठीक है। ये मैं बहुत एक्सपेरिमेंट किया हूँ। एक बार बोल देता हूँ, मैंने 3 साल तक यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए। सो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की है, तब जाके सारे कंक्लूजन पे पहुंच के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, रिवीजन करने के ऊपर ना मैं पहले बहुत वीडियो देखा करता था, बिकॉज रिवीजन बहुत बड़ा इशू था। जितना भी पढ़ो ना आप, लेकिन अगर आप रिवीजन सही से नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं। बिकॉज फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको मेमोराइज करने होते हैं, वो फॉर्मूलेज अगर आपको 2 या 3 दिन पहले अगर आप उसको मेमोराइज नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीजों में मत पढ़ना। लोग बोलते हैं नॉलेज आ गया, सब कुछ हो गया तो सारे चीजें याद रह जाते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सन को सब चीज हमेशा याद रहता है, वो गधे होते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं है ना। ये 1-2 बार पढ़ के बुक से पढ़ के पेपर से मेमोराइजेशन टेक्निक सब पढ़ के ना, ये लोग जो बोलते हैं ना, ये सब प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं करता, ठीक है। प्रैक्टिकली जो काम करता है मैं वही बोलता हूँ। मेमोराइजेशन टेक्निक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे। रिवीजन टेक्निक जो भी आप बोलो, अली अब्दल को, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके बहुत सारे वीडियो हैं, एक बार चैनल देख लेना उनका। प्रैक्टिकल नहीं है उनका जो टेक्निक्स, मैं नहीं बोल रहा वो मुझसे काफी नॉलेजेबल है, मुझे एटलीस्ट लगता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर है। लेकिन क्या होता है, बहुत जगह पे चीजें सर्कमस्टेंस से डिफरेंस होता है। इंडिया का गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन, या फिर कोई दूसरा अगर आप जॉब देख रहे हो, जॉब किसी ने क्लियर किया है स्पेशली आउट ऑफ इंडिया, तो उनके जो टेक्निक्स है उतने काम नहीं करते। मैंने खुद ट्राई करके देखा है। इंडिया के अंदर भी जो लोग आप देखोगे ना, टेक्निक्स जो बोलते हैं ना, मैक्स लोगों का ऐसा कुछ काम नहीं करता। बिकॉज लोग बहुत फोकस करते हैं टेक्निक्स के ऊपर कि रिवीजन में ये करना है, रिवीजन में वो करना है, ये कार्ड मेथड फॉलो करना है, एक बुक पे से लिख दे के ना, इसको छुपा दे के एक बार याद करके एक बार दिख लिया, इस टाइप का उठपटांग कुछ भी चीजें बहुत सारा बोलते हैं। सिंपल सा एक चीज है, मैं बोलता हूँ, रिवीजन करने से पहले सब्जेक्ट्स को कैसे अच्छे से पढ़ना है वो एक सीख लो। एक सब्जेक्ट को लोग क्या है ना, सपोज पावर सिस्टम पकड़ लिए और वो सब्जेक्ट 4 दिन तक चल रहा है, 4 दिन तक पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मशीन पूरा भूल गए। अब बोलोगे ऐसा थोड़ी भूल जाते हैं। जब आप कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे, सिलेबस इतना बड़ा होता है ना, भूल जाते हो आप, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त जो है टॉप रैंकर था गेट में, आई थिंक 11 रैंक था, उसने बोला दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा करो। पावर सिस्टम फर्स्ट हाफ में पढ़ो एग्जाम्पल, सेकंड हाफ में इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ो, तो रिवीजन अच्छे से होंगे, मेमोराइजेशन अच्छा होगा। काम नहीं किया। बिकॉज क्या होता था, पावर सिस्टम इतना भास्ट सब्जेक्ट है, एक बार घुस जाओ ना, कोई भी एक भास्ट सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट आपने ले लिया, उस पर 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सफिशिएंट नहीं है थोड़ा अंदर घुसने के लिए, डीप घुसने के लिए। एक बार डीप घुस जाओगे फिर याद आएगा सेकंड हाफ हो गया, अभी मशीन्स पकड़ना है। ये मैंने 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना किया, देखा ये काम नहीं कर रहा, बकवास है, फालतू। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक दिन पावर सिस्टम पढ़ता हूँ, एक दिन मशीन पढ़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो सही चल रहा था। पर ये चक्कर में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ 1 हफ्ता तक और सिग्नल सिस्टम पूरा भूल गया। अब मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया ना, मैंने फिर स्टार्ट किया ये सब वीडियो देखना, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इतना दुनिया भर का सारा मेमोराइजेशन टेक्निक सब ट्राई कर लिया, 1 घंटा कुछ काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, फिर मैं सब दुनिया छोड़ देता हूँ। मैं बोला जाए घंटा, एग्जाम जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मुझे जैसे अच्छा लग रहा है मैं वैसे करूँगा। फिर मैंने क्या किया, जिस दिन पावर सिस्टम पढ़ने का मन कर रहा है उस दिन पावर सिस्टम पढ़ रहा हूँ। 1-2 दिन पढ़ लिया पावर सिस्टम, अब लग रहा है यार ठीक है, अब बोर लग रहा है, सिग्नल सिस्टम पढ़ता हूँ। फिर सिग्नल सिस्टम पढ़ने गया, सपोज 3 घंटे में ही बोर हो गया, छोड़ो है। फिर मशीन पढ़ता हूँ, मशीन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा मशीन्स पढ़ते हैं। मशीन पता नहीं यार 3-4 घंटा, 5 घंटा एक दिन पढ़ लिया। मैंने देखा ये मेथड अच्छा काम किया। अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से जाओगे ना, बोलूंगा कि सिस्टमेटिक क्या है, जो मेथड आपको सुइटेबल लग रहा है, मतलब जिस पैटर्न के साथ आप चीजें देख रहे हो ना, एक बार कर रहे हो, जब बोर लग रहा है फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसी सब्जेक्ट को बहुत टाइम तक पढ़ रहे हो, ये मेथड लॉन्ग टर्म में अच्छा काम किया। बिकॉज माइंड से स्ट्रेस हट जाता था। अब जैसे पावर सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है सेकंड आपको मशीन पढ़ूंगा, तो माइंड में स्ट्रेस आता था। उस चक्कर में, उस कंसेप्ट को मैं जल्दी खत्म करने को चक्कर में मैं कभी कभार उसको जल्दबाजी में खत्म करता था, फंडामेंटल्स घुसते नहीं थे यहाँ पे। बट जो अप्रोच मुझे सही लगा, मैं अपना पेस के साथ जैसे अप्रोच किया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। आप में से बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे ये स्टूपिड आइडिया है। हाँ, मैं कोई बहुत जीनियस नहीं, मैंने जो किया वो बोल रहा हूँ, ठीक है। बट इसके साथ आपको सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, जैसे जो मन किया वैसे सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन ना जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, साइड में एक शॉर्ट नोट का कॉपी रखो। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। उस पर क्या होता है, सपोज एक बड़ा था ऐसे छोटे मोटे कॉपी में ना शॉर्ट नोट्स मत बनाना। मैंने देखा है लोगों को पॉकेट में लेके घूमते हैं, बकवास चीज है। पूरा ऐसे A4 साइज के पेपर में ना पूरे बड़े वैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वैसे एक बड़ा कॉपी लो, A4 साइज का कॉपी, और उसमें पार्ट डिवाइड कर देना। जैसे कि 30 पेजेस आर डेडिकेटेड फॉर मशीन, 20 पेजेस आर डेडिकेटेड फॉर पावर सिस्टम, लाइक 3-4 सब्जेक्ट का एक नोटबुक बना लेना। साइड बाय साइड हमेशा रखना,
जैसे मशीन्स पढ़ रहे हो ना, एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना, उसको लिख लेना वहाँ पे शॉर्ट नोट पे, ठीक है, वहीं पे इमीडिएट लिखना, नहीं बस सोचना बाद में लिखो कुछ भी। इट कैन बी ए फॉर्मूला, इट कैन बी ए न्यू कंसेप्ट, इट कैन बी ए क्वेश्चन जो कि आप बार बार गलत कर रहे हो, ठीक है, उसको साइड में लिख लेना, नंबर 1 ये, ठीक है। और अच्छा होगा एक रेफरेंस की तरह ना आप याद कर लेना 15 जुलाई सुबह 9 बजे ये कंसेप्ट मैंने लिखा है। क्यों? जब भी आप उसको देखोगे ना 15 जुलाई का सुबह का 9 बजे का हमेशा याद आएगा। आप मेमोरी क्लिक करता है उस तरह से। लास्ट दिवाली को मैंने आईफोन खरीदा था, याद रहेगा क्यों दिवाली को खरीदा था। अब हर दिन तो दिवाली नहीं है ना, तो आपको ऐसा एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम मेंशन करने से ना तो क्या होता है ना, मेमोराइजेशन अच्छा होता है, आप रिलेट कर पाते। उस दिन मैंने बरांडा में बैठा था और पढ़ रहा, ओ ये कंसेप्ट तभी पढ़ा। इसीलिए ना हम लोग के जो टीचर्स थे ना हमेशा बोलते थे जिस दिन का नोट स्टार्ट कर रहे हो ना उस दिन डेट एंड टाइम डालना। मैं सोचता था डम आइडिया है लेकिन ये काम करता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट बनाते जाना, सिस्टमेटिक अप्रोच वही है। एक दिन पावर सिस्टम पढ़ लिया कोई नहीं, 2 दिन पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन आपने सिस्टम मशीन्स का पकड़ लिया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अब उस पे वैसे ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। ऐसा करते करते ओवर द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स ये शॉर्ट नोट बहुत मोटा हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा आपका। 10 पेज आपने एलोकेट किया था, कोई बात नहीं, स्टेपलर लेना, हर एक पेज के ऊपर लिखना है A4 साइज पेपर और किसी एक पेज पे स्टेपल कर देना, तब भी खत्म हो गया। मैं अच्छा टेक्निक यूज करता था, जो है ना स्टिकी नोट्स, यहाँ पे लिखा उसमें ग्लू रहता है, उसी को ना ये बुक के ऊपर कहीं पे चिपका दिया, तो ये शॉर्ट नोट्स धीरे धीरे बनते जाएगा। आप अपने पेस के साथ चीजों को पढ़ोगे। अब क्या हुआ, 10 दिन पढ़ने के बाद ना आपको एक टेस्ट सीरीज देना है। मेमोराइजेशन की बात करो, रिवीजन मेमोराइजेशन सब इसी में इंक्लूडेड है। मशीन्स तो खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उसी से दो ना। टेस्ट सीरीज देने से पहले 1 घंटा जो आपने लिखा था ना शॉर्ट नोट पे 15 पेज का बन गया सपोज, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। टोटल मशीन्स का आपने 30% ही पढ़ा, लेकिन पूरा मशीन का टेस्ट दो। लाइफ कभी भी ना परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट नहीं मिलता है आपको। जो एनवायरनमेंट में जब भी जैसे हो, जितना पढ़े 8-10 दिन बाद एक टेस्ट सीरीज देते जाओ। बकवास मार का है, डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है और सोचना है क्या गलत किया, उसी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको उसी शॉर्ट नोट में फिर से लिखो। गलत हुए मतलब आपका वीक पॉइंट है वो, बार बार गलत हो रहे तो बिल्कुल लिखना है वहां पे। शॉर्ट नोट में लिखते जाओगे ना, एक बार लिखा, नेक्स्ट 8-10 दिन बाद जब फिर से टेस्ट सीरीज जाओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ ना, आप जब फिर से शॉर्ट नोट को रिवाइज करोगे ना, देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन 3 बार गलत हुआ है, दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। अब क्या करना, उसी चीज को स्टिकी नोट पे लिखना, जहां पढ़ रहे हो ना इसे आगे चिपका देना। ये क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है फॉर्मूला की वजह से, ये फॉर्मूला मेमोराइज करो, पूरा लिखना है फिर, मेमोराइज दिस फॉर्मूला, आई एम डम एनफ, मैंने इसको 3 बार गलत किया है, ठीक है। शॉर्ट नोट पेज नंबर 18 पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, देखते जाओ बीच बीच में। नेक्स्ट टाइम जब मशीन्स का एग्जाम दोगे ना तो आगे दिखेगा, शॉर्ट नोट खोलोगे, 18 नंबर पेज खोलोगे, हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे करते करते ना शॉर्ट नोट बन जाएगा। अब जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा, सपोज गेट IAS समथिंग व्हाटएवर, वो शॉर्ट नोट को 2 दिन पहले से पकड़ना। शॉर्ट नोट तब शॉर्ट नोट नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल कंपैक्ट होगा, आपके नोटबुक से तो छोटा ही होगा ना। एक एक पेज पढ़ते जाना, मेमोराइज होते जाएंगे। 8 तारीख को सुबह 10 बजे कंसेप्ट गलत हुआ था, यहाँ पे लिखा है ना, ये इसमें भी लिखा है ना, याद आ जाएंगे पूरा, आपको पूरा रिकॉल कर पाओगे। एक बार वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। मेथड अच्छा काम करता है। 6 महीना 7 महीना 8 महीने के बाद आपका शॉर्ट नोट रेडी, फिर उस पर थोड़ा आप उसको ऐड करते जाओगे। ये मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट काम करता है, मेमोराइजेशन रिवीजन। कोई बाकी सब मेथड मैं बोल ले रहा हूँ खराब है, मेरे लिए काम नहीं किया, ठीक है। बाय बाय।